बताएंगे इच्छा पूर्ति रेखा के बारे में। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये रेखा जिस किसी की भी हथेली में होती है, ऐसे लोगों की जीवन के तीसरे चरण में, देखिए ये रेखा पहले एक्टिवेट नहीं होती है, लेकिन तीसरे चरण में एक्टिवेट जाके होती है और एक एक करके इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। विरले लोगों की हथेली में पाई जाती है और बहुत शानदार पाई जाती है। ऐसे लोग मन का जो टारगेट लेकर के चलते हैं उस टारगेट को जरूर अचीव कर लेते हैं, इसीलिए इसे इच्छा पूर्ति रेखा कहा गया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपकी जीवन रेखा है, लाइफ लाइन जिसे कहते हैं, ये माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है और ये लक लाइन है और ये क्या है, सन लाइन। ये तो है पंच लाइन। मैं बार बार बताता हूं कि पंच लाइन हर आदमी को याद होनी चाहिए। हस्तरेखा शास्त्र का ये पहला चैप्टर है, पंच लाइन। अगर आपको पंच लाइन याद है तो समझ लीजिए आपने पहला चैप्टर पास कर लिया है। अब बात करते हैं जीवन रेखा के बारे में, सॉरी इच्छा पूर्ति रेखा के बारे में। अब ये जो स्थान है ना, ये स्थान, ये बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति क्या सुना होगा आपने, देव गुरु बृहस्पति। देखिए टीवी पर ना बहुत सारे धार्मिक सीरियल दिखाए गए। जिन लोगों को ज्ञान नहीं था ना, उन लोगों को भी हमारा जो पुरातन समय था, हमारे जो शास्त्र मुनि थे, उनके बारे में हर आदमी को ज्ञान हो गया। तो ये अति उत्तम हुआ हमारे लिए, जो विलुप्त होता जा रहा था उसका लिए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति, गुरु क्या है, वो देवताओं के गुरु हैं, इसलिए कहा गया है देव गुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति पर कोई भी इस घेरे के अंदर कोई भी चिन्ह होता है वो शुभता के लिए होता है। अब ये आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा से कोई रेखा निकल करके यहां तक आ जाए। अब इसकी दो व्याख्याएं बताई गई। वो कहते हैं कि अगर जीवन रेखा से एक रेखा निकल करके आपके बृहस्पति पर्वत को पार करते हुए बृहस्पति की उंगली के समीप नजदीक पहुंच जाए तो यह रेखा इच्छा पूर्ण करने वाली होती है। यह इंसान की एक एक करके सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। क्या कर देती है, इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। वो कहते हैं कि जीवन के तीसरे चरण में, तीसरे चरण को लेकर के ना थोड़ा सा मतभेद है। कुछ शास्त्र कहते हैं कि 48 के बाद तीसरा चरण शुरू होता है, कुछ कहते हैं कि 52 के बाद शुरू होता है। तो तीसरे चरण को आप यूं मान कर चलिए कि भैया 48 से 52 के बीच में है, बस इतनी सी बात है। ये थोड़ा सा ना भ्रम, इसमें भ्रम पड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसकी इच्छा पूर्ति होनी है उस इंसान को लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो रेखा है, और इस रेखा की दूसरी व्याख्या क्या है, इस रेखा की दूसरी व्याख्या है कि ऐसे लोग जिनकी हथेली में ये रेखा जाती है, ऐसे लोग बौद्धिक रूप से बहुत बलवान होते हैं, बौद्धिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ऐसे लोग बौद्धिक बल के कारण ही अपनी जीवनचर्या चलाते हैं, मैंने तो अपना जीवन चलाते हैं। समाज में इनके बौद्धिकता के कारण इनका विशेष स्थान रहता है। अगर इसी रेखा पर एक ये वर्ग बन गया है, इसी रेखा पर वर्ग बन गया, वर्ग का चिन्ह बन गया मान लो, तो वर्ग बन जाना मतलब कि ऐसे लोग अपने टारगेट को लेकर के बहुत अलर्ट होंगे, अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत अलर्ट होंगे, और इन लोगों को जमीन, निर्माण, गोल्ड, डेयरी, इनसे बहुत जबरदस्त लाभ होगा। शिक्षा से भी लाभ होगा, तकनीक से भी लाभ होगा, और ऐसे लोग खोजी किस्म के, यानी कि हर चीज की तह तक जाने वाले होंगे। इस रेखा का ये मूल है। अब ये रेखा, अगर आपकी हथेली में ये रेखा है, आपके परिवार में किसी की हथेली में ये रेखा है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये रेखा किसी की भी हथेली में, तो ये अति उत्तम रेखा है, बहुत शानदार रेखा है। किसी की हथेली में अगर आपके परिवार में है तो आप बेफिक्र हो जाइए, अपने परिवार में अपने बच्चों के, भाई के, बेटे के, पत्नी की हथेली में चेक कर लीजिए। बिल्कुल छोटी सी रेखा है, चेक करने में कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल सरल सा मैंने आपको फार्मूला बता दिया, अत्यंत सरल है ये। इससे ज्यादा सरल कैसे होगा। आपने बस खाली ये देखना कि जीवन रेखा से एक रेखा पहली उंगली पर गई है कि नहीं गई है। ऐसे लोगों का शासन सत्ता में भी दखल होता है, लेकिन उसके लिए 2-3 चिन्ह और देखे जाते हैं, तो वो दूसरी अलग बातें हो जाती हैं। लेकिन ऐसे लोगों का जो प्रभाव होता है ना, वो बड़े गजब का होता है। आप खुद देखिए, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, खुद आराम से चेक कर लीजिए। नहीं चेक कर पा रहे हैं, फिर कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम बता देंगे आपको। आप, मेरा नंबर इसी वीडियो में चल रहा है, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको देख के बता देंगे। राधे राधे।